Welcome to Aries Agro Limited presents the Jeevan Agri Show. नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं जीवन हूं। आपने मुझे एरीज के उत्पादों के साथ देखा होगा। एरीज एग्रो लिमिटेड प्रस्तुत द जीवंस एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं यहां आपके साथ एक ऐसी बातचीत करने आया हूं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। एरीज एग्रो लिमिटेड, जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का उत्सव आप सभी के साथ मनाने पर गर्व महसूस करता है। इस आयोजन के तहत हम आपके लिए एक विशेष श्रृंखला ला रहे हैं जिसमें अपने अपने क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखने वाले सम्मानित विद्वान शामिल होंगे। ये आदरणीय वक्ता अपनी अनमोल जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे ताकि हम कृषि में एक उज्जवल भविष्य और अधिक लाभ की दिशा में कदम बढ़ा सकें। आइए हम सभी मिलकर जय किसान जय विज्ञान सप्ताह को सीखने और प्रगति का एक यादगार उत्सव बनाएं। आज हमारे साथ डॉक्टर सौमित्र दास हैं। वे एक प्रसिद्ध कृषि विद्वान हैं जिनके पास फसल पोषण और उर्वरक नीति में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर दास ने IIRI से PhD और जीबी पंत विश्वविद्यालय से MSc एग्री किया है। उन्होंने डी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में काम किया है और वर्तमान में वे इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन में जिंक न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने विश्व बैंक, यूनिसेफ और FAO जैसी संगठनों के साथ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया है। आज वे हमें केलेशन और इसके महत्व के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। स्वागत है डॉक्टर दास। कृपया अपनी बहुमूल्य जानकारी से हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं किसान भाई बहनों को नमस्कार करूंगा और एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक एरीज एग्रो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, क्लेशन एक तकनीक के रूप में क्या है? जैसा कि आपने पूछा किलेशन के बारे में, किलेशन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक पद्धति है जिसके थ्रू किलेट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है किया जाता है। और अगर आप पूछे कि किलेट्स क्या है, किलेट्स एक जैविक रसायन है या जैविक रसायन कॉम्प्लेक्स है जो कि एक सर्कुलर कॉम्प्लेक्स होता है और जिसे हम लिगेंड कहते हैं, और इसके बीच में सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ये जो मेटल आयंस हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये इसके बीच में रहता है और चारों तरफ जो लिगेंड है किलेट्स उसको होल्ड करके रखती है। और किलेशन हालांकि ये एक जनरल टर्म है, बट ये फर्टिलाइजर में बहुत ही इसका उपयोग होता है फॉर अप्लाइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स। कृषि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रभावशीलता के लिए क्लेशन क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे इट इज़ वेरी यूनिक, हैविंग यूनिक प्रॉपर्टीज, जो हम किलेशन कहते हैं, ये किलेट्स कहते हैं। और ये जैसा मैंने बताया कि ये हमारे जो खेत हैं, हमारे जो फार्मिंग है, हमारे एग्रीकल्चर हैं, इसमें एज ए फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर यूज होता है। और इसके कई प्रॉपर्टीज हैं, कई गुण हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, इससे न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ती है कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फर्टिलाइजर, जो आमतौर पे जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके बनस्पत, उसके विपरीत ये इसकी जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। उससे मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों का जो फसल का उपज है, उनकी गुणवत्ता है और उनकी जो आमदनी है उसकी में बढ़ोतरी होगी। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी ज़्यादा होने से उनको उनकी आमदनी में भी फर्क पड़ेगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और इसके अलावा ये माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व की एबिलिटी भी बेटर बनाती है। इसकी जो उपलब्धता है जो पौधों को, उसमें ये बेटर है। ये उपलब्धता या जो अवेलेबिलिटी है वो बेटर करता है कंपेयर टू दी अदर फर्टिलाइजर्स, और जो आमतौर पे जो फर्टिलाइजर होते हैं उसके कंपैरिजन में। और इससे जैसे मैंने बताया, क्रॉप क्वालिटी और इसकी जो यील्ड है और इनकम में तो बढ़ेगी। इसके अलावा जो जैसा कि हमने देखा है कि
जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी बताते हैं, ये एक वैश्विक समस्या है और एक सारे पृथ्वी में इसकी प्रॉब्लम है, इसकी जो समस्या है वो काफी प्रिवेलेंट है। तो किलेट्स या जो किलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम इसकी कमी को दूर कर पाएंगे और इसकी डेफिशिएंसी को हम दूर कर सकेंगे। क्लेटेड पोषक तत्वों के सामान्य सल्फेट्स पर क्या फायदे हैं? हम सब जानते हैं दूसरे फर्टिलाइजर्स जो आमतौर पे किसान भाई यूज करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स या कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स, जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट या और भी कई सारे फर्टिलाइजर्स हैं। उसके बनस्पत उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि ये जो किलेट्स है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो किलेट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये खास करके हम देखेंगे कि जो पीएच रेंज है सॉइल के, डिफरेंट पीएच रेंज सॉइल के हैं, ये अल्कलाइन सॉइल में भी वैसे यूज हो सकता है जैसे एसिडिक सॉइल या न्यूट्रल सॉइल में। हालांकि सल्फेट्स वर्क्स बेटर, ये एसिडिक से न्यूट्रल पीएच रेंज में ही ज्यादा वर्क करता है, अल्कलाइन रेंज में ये प्रिसिपिटेट कर जाता है। सो इससे हम कह सकते हैं कि जो किलेट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट किलेट फर्टिलाइजर्स है, दीज आर बेटर अमॉन्ग्स ऑल दी पीएच रेंज ऑफ द सॉइल। सो ये पूरे पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में हर तरह के जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स है, एग्रोक्लाइमेटिक जो सॉइल क्लाइमेट और एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें ये बराबर आप यूज कर सकते हैं। क्लेशन कैसे मिट्टी के स्वास्थ्य और फसलों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है? सॉइल हेल्थ बहुत ही आवश्यक है और जैसा कि हम सब जानते हैं और साइंटिफिक एविडेंस से भी बताते हैं कि हमारे जो सॉइल हेल्थ है वो पीछे कुछ साल पहले और अभी अगर आप कंपेयर करें आज के डेट में, तो काफी इस पे डिटोरेशन हुआ, काफी इसमें सॉइल हेल्थ क्वालिटी में काफी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण है कि सॉइल हेल्थ में जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसका परसेंटेज काफी डिटोरेट हुआ है, काफी डिप्लीट हुआ है। एक समय जब 1% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल जो ऑर्गेनिक कार्बन होता था सॉइल हेल्थ में या ओवरऑल सॉइल फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट वो जो ऑर्गेनिक कार्बन है दैट हैज कम डाउन टू इवन 0.5 और कभी कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि 0.2% रह गया है। तो इससे सॉइल जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसकी गिरावट से सॉइल हेल्थ ओवरऑल इसकी काफी जो क्वालिटी है और इसकी जो हेल्थ है इसमें काफी गिरावट है। साथ ही साथ जैसा कि इंटेंसिव कल्टीवेशन के थ्रू और फार्मिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमारा जो ईल्ड और काफी ज्यादा ईल्ड का और काफी ज्यादा हम उससे प्रोडक्शन ले रहे हैं पर यूनिट एग्रीकल्चर जो फार्म है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की माइनिंग हो रही है और माइनिंग होने की वजह से इसमें काफी जो सॉइल हेल्थ है उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि हम उसको रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं। हम उसी मात्रा में सॉइल को हम जो खाद्य पदार्थ है, जो पौधों के लिए जो फर्टिलाइजर है वो हम नहीं डाल रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हो या सल्फर हो या सूक्ष्म पोषक तत्व हो जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज वगैरह वगैरह। इसके वजह से ये जो किलेट्स हैं, चूंकि ये जैविक है, ऑर्गेनिक इसका जो बेस है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की उपलब्धता या उसकी जो अवेलेबिलिटी बढ़ाती है फसलों को। तो ये जो चूंकि ये ऑर्गेनिक है, तो ये जैसा आप इसके संरचना देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सॉइल में जाकर ये डेफिनेटली सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को भी इजाफा करेगा, इसमें सपोर्ट करेगा। तो इससे काफी सॉइल हेल्थ और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के साथ साथ जो इसकी जो क्रॉप की क्वालिटी है और क्रॉप का जो यील्ड है उसके साथ साथ किसानों का आमदनी में भी डेफिनेटली इससे बेटरमेंट रहेगा, इससे इजाफा करेगा। क्लेशन में कौन सी नवाचार या शोध क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जो कृषि में इसके भविष्य के उपयोगों को आकार दे सकती हैं? चूंकि जो किलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स है ये एग्रोनॉमिकली काफी अच्छा है और मैं तो ये कहूंगा कि इट इज सुपीरियर टू द कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स
और दी ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स। एग्रोनॉमिकली अच्छा है, इसका यूज एफिशिएंसी बढ़िया है दूसरे फर्टिलाइजर से, जैसा मैंने बताया। तो इसका जो फर्दर इनोवेशंस या फर्दर इसका न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू ब्रेक थ्रू के लिए भी काफ़ी काम किया जा रहा है, और काफ़ी हमारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, चाहे वो आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हो, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, या अपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के जो R&D डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें काफ़ी इस पे सब लोग कार्यरत हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंक या आयरन या कॉपर या मैंगनीज, EDTA, इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड, सो EDTA ऑलरेडी FCO फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में ऑलरेडी हमारे भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के थ्रू ये अप्रूव किया गया है। ये 4 प्रोडक्ट तो हैं ही, इसके अलावा कई सारे और इनोवेशंस और कई सारे प्रोडक्ट्स पे काम चल रही है। जिस फॉर एग्जांपल एक उदाहरण स्वरूप मैं देना चाहूँगा, बायोक्विलेट्स। बायोक्विलेट्स एक टर्म है जो कि काफ़ी प्रोमिसिंग है, और इसमें इट इज़ अ अल्टरनेटिव टू सिंथेटिक किलेट्स फॉर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, खास करके सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स के लिए। इसके अलावा एमिनो एसिड बेस्ड किलेटिंग एजेंट्स हैं, जो कि सिंथेटिक के अलावा नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये ऑर्गेनिक है। तो चूंकि ऑर्गेनिक का काफ़ी इम्पोर्टेंस है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में और सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक किलेशन में नैनो किलेशन का भी इनोवेशंस पे काम चल रहा है, स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन पे भी काम चल रहा है। और यही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट के अलावा जो एडवांस फॉर्मुलेशन और डिलीवरी सिस्टम ऑफ दी किलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर पे भी काम चल रहा है, जिससे इसका यूज एफिशिएंसी और बढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म पोषण तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को अवेलेबल कराया जाए, जिससे प्लांट का जो यील्ड है, क्वालिटी है, और इसका जो खासकर जैसे मैंने बताया उपज और गुणवत्ता भी बढ़िया हो। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, ये सिर्फ हमारे फसल की उपज ही नहीं और उसकी गुणवत्ता ही नहीं, वरन ये हमारे जो मानव स्वास्थ्य है, इसके लिए भी काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट एक वैश्विक समस्या है, और सारे पृथ्वी में इसकी कमी पाई जा रही है, और इसके वजह से हमारे फसल की उपज और इसकी फसल की गुणवत्ता के साथ साथ हमारे मानव स्वास्थ्य और हमारे मवेशियों के स्वास्थ्य पे भी असर डाल रहा है। सो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व और उसका जो अगर किलेटेड फॉर्म हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे हम अपने एज पर रिकमेंडेशन हम अपने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में इसका जरूर से जरूर इसका उपयोग करें, और जिससे हम किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो आमदनी है मुहैया करा सके। आपका बहुत धन्यवाद सर, कीमती मार्गदर्शन और आपके मूल्यवान समय के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस सत्र से आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी और यह सभी को बेहतर उत्पादकता हासिल करने में मदद करेगा। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक एरीज एग्रो लिमिटेड प्रस्तुत द जीवंस एग्री शो से जुड़े रहें और हमेशा याद रखें, बेहतर फसल बेहतर कल।